Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the active voice and passive voice in English grammar. Before we going in the depth of the active voice and passive voice, we should know the importance of tenses in case of active voice and passive voice. टेंसेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को समझने के लिए। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते ही टेंस हैं। अगर आपको टेंस नहीं आते तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने टेंसेस की वीडियो का लिंक जो है वो डाला हुआ है। आप वहाँ से जो है पहले टेंसेस को सीखें और उसके बाद फिर आप एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की ये वीडियो देखें। अब हम आते हैं वॉइस की तरफ। व्हाट इज़ मीन बाय वॉइस? Voice is that form of verb which shows whether its subject acts or acted upon. Voice जो है वो वर्ब की वो फॉर्म है जो ये बताती है कि आया कि सब्जेक्ट काम कर रहा है या सब्जेक्ट पर काम हो रहा है। यानी इन दो बातों की वजह से कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है या सब्जेक्ट पे काम हो रहा है, वॉइस को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को एक्टिव वॉइस कहते हैं, दूसरे को पैसिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस जो है वो नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है एक्टिव, यानी काम करने वाला, बहुत एक्टिव होके काम करता है। जबकि पैसिव वॉइस शो करता है कि सुस्त है, लेजी है, ये काम नहीं करता। तो एक्टिव वॉइस हम कह सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो खुद काम करता है तो उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं, और अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट पे काम होता है वो खुद नहीं करता तो उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस की डेफिनेशन क्या है। एक्टिव वॉइस, व्हेन अ वर्ब फॉर्म shows that the subject has done something, it is known as active voice। यानी जब वर्ब की फॉर्म ये बताए कि सब्जेक्ट जो है वो कुछ काम कर रहा है तो उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली राइट्स अ लेटर। अली क्या है? सब्जेक्ट। राइट्स क्या है? वर्ब। अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या है कि अली ख़त लिखता है। वर्ब हमें बता रहा है लिखता कि अली जो है वो काम कर रहा है। किसका काम? क्या काम कर रहा है? लेटर लिखने का काम, प्रैक्टिकली कर रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो ख़त को लिख रहा है, ख़त लिखता है। पैसिव वॉइस, when a verb form shows that something has been done to the subject, it is known as passive voice। अगर वर्ब जो है वो ये बताए कि सब्जेक्ट पर काम हो रहा है तो उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अली राइट्स अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? अ लेटर इज रिटन बाय अली। अब सब्जेक्ट हमारे पास अ लेटर है, वर्ब हमारे पास रिटन है, अली हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो क्या है? अब लेटर खुद काम नहीं कर रहा, ठीक है। अली जो है, लेटर अली से लिखा जाता है। वहाँ पर क्या था कि अली लेटर लिखता है। यहाँ पर लेटर खुद कोई काम नहीं कर रहा बल्कि लेटर पर काम हो रहा है, और करने वाला कौन है? अली, ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो सब्जेक्ट पर काम कर रहा है, तो इसलिए इसको पैसिव वॉइस कहते हैं। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। अब हमारे पास हैं बेसिक चेंजेस क्या होती हैं एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट जब हम करते हैं सेंटेंस को। सबसे पहली चेंज, सब्जेक्ट एक्टिव का जो होता है, जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फातिमा रोट अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस है। इसमें फातिमा सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है, लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। अ लेटर वाज रिटन, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा बाय लगेगा, बाय फातिमा, ठीक है। अ लेटर हमारे पास क्या? सब्जेक्ट, रिटन क्या है? वर्ब, फातिमा क्या है? ऑब्जेक्ट। अब एक्टिव में फातिमा जो है वो सब्जेक्ट था, लेकिन जब पैसिव बनाया तो ऑब्जेक्ट बन गया। एक्टिव सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस में अ लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट था, लेकिन जब हमने इसका पैसिव बनाया तो ये
एज ए सब्जेक्ट बन गया अ लेटर। ठीक है, तो अब डिफरेंस पता चल गया होगा आपको कि एक्टिव में क्या होता है और पैसिव में क्या होता है। नंबर 2 चेंजेस। कौन कौन से ऐसे टेंस हैं जिनके एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस बनते हैं और कौन से ऐसे टेंसेस हैं जो कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं होते। अब पहले वो देख लेते हैं जो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं होते। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, एक्टिव से पैसिव उसका नहीं बनता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इन 4 टेंसेस के एक्टिव से पैसिव नहीं बनते। उसकी रीज़न क्या है, अब ये सुने। हमें पता है कि बी जो है मेन और बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसकी आगे 4 टाइप्स की वर्ब्स हैं, 4 टाइप्स हैं वर्ब की। फर्स्ट वर्ब की जो फॉर्म है बी की वो इज़ आर एम है। सेकंड बी की जो फॉर्म है वो वाज वर है। थर्ड बी की फॉर्म बीन है और फोर्थ बी की फॉर्म बीइंग है। अब देखें कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस के अगर एक्टिव से पैसिव बन जाते तो किस तरह बनते, ऐसे बनते। फॉर एग्जांपल, अ लेटर हैज़ बीन बीइंग रिटन बाय हर। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, अ लेटर हैड बीन बीइंग रिटन बाय हर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, अ लेटर विल हैव बीन बीइंग रिटन बाय हर। फ्यूचर कंटिन्यूस, अ लेटर विल बी बीइंग रिटन बाय हर। अब ये 4 टेंसेस ऐसे थे कि जिनके एक्टिव से पैसिव नहीं बनते। सपोज अगर उनके एक्टिव से पैसिव बनते होते तो इस तरह बनते। अब इनको क्यों रिजेक्ट किया गया है, ग्रामेटिकली इसकी एक रीज़न है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आप देख रहे हैं अ लेटर हैज़ बीन बीइंग। अब बीन क्या है, बी की थर्ड फॉर्म है और बीइंग क्या है, बी की फोर्थ फॉर्म है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस उसमें दिखाया, ये देखें। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, इज़ आर एम। सेकेंड फॉर्म क्या है, वाज वर। थर्ड फॉर्म क्या है, बीन। फोर्थ फॉर्म क्या है, बीइंग। अब इस केस में बीन थर्ड फॉर्म है, बीइंग फोर्थ फॉर्म है। ग्रामेटिकली ये रॉन्ग होता है। कभी भी थर्ड और फोर्थ की नेबरिंग जो फॉर्म है, यानी थर्ड और फोर्थ इकट्ठी नहीं आ सकती। कि जो थर्ड की नेबरिंग जो फॉर्म है वो है बीइंग फोर्थ फॉर्म। हाँ, फर्स्ट और थर्ड में भी आ जाएं या थर्ड और फर्स्ट में भी आ जाएं, सेकंड और फोर्थ में भी आ सकती हैं, लेकिन इकट्ठी जो मौजूद हैं, जो एक दूसरे के नेबरिंग हैं, वो नहीं आ सकती। जैसे थर्ड और फोर्थ नहीं आ सकती, फर्स्ट और सेकंड नहीं आ सकती, सेकंड और थर्ड नहीं आ सकती, थर्ड और फोर्थ नहीं आ सकती। इसलिए ये रॉन्ग है ग्रामेटिकली। ये इसी तरह ये भी बीइंग, बीन और बीइंग, इस केस में भी ऐसा ही है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी ऐसा है। बीन और बीइंग थर्ड और फोर्थ फॉर्म दोनों इकट्ठी आ रही हैं, नेबरिंग फॉर्म जो हैं। तो ये 3 तो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गए। अब आती है बारी फ्यूचर कंटिन्यूस की। ये क्यों रॉन्ग है, अब देखें। इसमें बी और बीइंग है। कभी भी बेस फॉर्म बी या मेन वर्ब बी जो है वो अपनी ही वर्ब के साथ नहीं आ सकती। चाहे वो बी के साथ फर्स्ट फॉर्म उसकी नहीं आ सकती, बी के साथ उसकी अपनी ही सेकंड फॉर्म यानी वास वर्ड नहीं आ सकते। बी के साथ अपनी ही थर्ड फॉर्म यानी बीन नहीं आ सकती। बी के साथ अपनी ही फोर्थ फॉर्म यानी बीइंग नहीं आ सकता। तो ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग समझा जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये 4 जो टेंसेस हैं इनके एक्टिव से पैसिव नहीं बनते। उसके बाद है कि टेंसेस में चेंज ऑफ टेंसेस का मतलब ये है कि जो टेंसेस हैं उनके जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वर्ब जो है वो तो हमेशा वर्ब की फॉर्म थर्ड ही रहेगी।
सब एक्टिव से पैसिव जब हम सब टेंसेस को बनाएंगे तो उन सब के साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, ये याद रखना है। ना फर्स्ट ना सेकंड, सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज़ होगी सब के साथ, ये कॉमन चीज़ हो गई। फिर हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अब यहाँ पर ये ट्रिक है, यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मैंने अपने तौर पे अपने माइंड से एक ट्रिक जो है वो बनाया है जो आपको बताऊंगी कि अगर एक्टिव जो सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब ले लेगा। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर एक्टिव वॉइस है, जब उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो अपने नेबरिंग जो टेंस है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है, तो वो अपने नेबरिंग टेंस से यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से हेल्पिंग वर्ब इज आर एम ले लेता है। इसी तरह अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्टिव वॉइस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में हो, तो उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए वो अपने ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेगा, साथ बीइंग लगा देगा। डिफरेंस हो गया ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज आर एम है और प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम और साथ बीइंग वो लगा लेता है, ताकि उसका डिफरेंस रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ने जो उससे हेल्पिंग वर्ब लिए थे, ठीक है। और वर्ब की आपको मैंने पहले ही बताया था कि थर्ड फॉर्म में यूज़ होगी। इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट है, अगर एक्टिव वॉइस में हैज़ और हैव यानी होंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट की निशानी है। अगर वो एक्टिव में प्रेजेंट परफेक्ट है, उसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट देखता है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ने अपने नेबरिंग टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस से हेल्पिंग वर्ब ले लिया, तो मैं क्यों ना लूँ, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से हेल्पिंग वर्ब ले लेता है, यानी हैज़ बीन और हैव बीन। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अगर वो एक्टिव वॉइस है यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या डिड का इस्तेमाल है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस अपने नेबरिंग टेंस यानी प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस से हेल्पिंग वर्ब ले वास वर्ब को ले लेता है, ठीक है। जब अगर पास्ट कंटिन्यूस एक्टिव वॉइस है यानी वास और वर्ब का इस्तेमाल हुआ एक्टिव वॉइस में, तो इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूस है। अगर पास्ट कंटिन्यूस एक्टिव वॉइस है तो जब वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा तो वो अपने ही हेल्पिंग वर्ब वास वर्ब को यूज़ करेगा, साथ बीइंग लगा लेगा। इसी तरह पास्ट परफेक्ट है, हैड का इस्तेमाल हुआ एक्टिव वॉइस है, वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से अपने नेबरिंग टेंस से हेल्पिंग वर्ब हैड बीन को ले लेता है। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है विल और शैल, वो एक्टिव वॉइस से उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो वो क्या करेगा, अपने नेबरिंग टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस से हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी ले लेता है। और फ्यूचर कंटिन्यूस का तो मैंने आपको पहले बता दिया रीज़न कि वो नहीं बनता उसका टेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस। इस तरह फ्यूचर परफेक्ट है, विल हैव शैल हैव है, तो फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव वॉइस में है, उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट अपने नेबरिंग टेंस यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस से हेल्पिंग वर्ब ले लेता है, विल हैव बीन शैल हैव बीन, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि तमाम टेंसेस जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट होते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी। फोर्थ जो चेंज है वो है प्रोनाउंस की चेंज, कि जब एक्टिव में जो सब्जेक्ट है वो जब पैसिव में ऑब्जेक्ट बनता है तो उसमें चेंज क्या आती है। आई को मी में कन्वर्ट कर देते हैं, वी को अस में कन्वर्ट कर देते हैं, यू को यू में ही रहने देते हैं, ही को हिम में कन्वर्ट कर देते हैं, शी को हर में कन्वर्ट कर देते हैं, दे को देम में कन्वर्ट कर देते हैं, इट को इट में ही रहने देते हैं, दाओ इसको दाओ पढ़ते हैं, दाओ को दी में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद अब हम सब टेंसेस की वन बाय वन इनके एक्टिव से पैसिव पढ़ेंगे। पहले सिंपल सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव,
फिर नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव, फिर इंटरेक्टिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फिर नेगेटिव भी हो और इंटरेक्टिव भी हो उसको एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। शी सिंग्स अ सॉन्ग एक्टिव वाइज है, ठीक है। शी क्या है? सब्जेक्ट। सिंग्स क्या है? वर्ब। अ सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट। अब सिंग्स से हमें पता चला कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? अ सॉन्ग इज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ने किससे हेल्पिंग वर्ब लेने थे? प्रेजेंट कंटिन्यूस से, अपने नेबरिंग टेंस से, तो इज लगेगा। अ सॉन्ग इज संग, सिंग से थर्ड फॉर्म मैंने कहा था यूज होनी है संग, थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा बाय लगेगा, ठीक है। बाय हर, शी को मैंने अभी बताया था आपको हेल्प, ये जो प्रोनाउंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, शी को हर में कन्वर्ट कर दिया। अ सॉन्ग इज संग बाय हर। इस तरह शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय हर। डज शी सिंग अ सॉन्ग, अब डज को भूल जाएं, पहले शी सिंग्स अ सॉन्ग को जो है वो आप उसका एक्टिव से पैसिव बनाएं। अ सॉन्ग इज संग बाय हर। अब इज को जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएं, बाकी सारा सेंटेंस ऐसे ही रहेगा, ठीक है। जब इंटरेक्टिव का आपको अगर डिफ़िकल्टी होती है बनाने में तो पहले सिंपल सेंटेंस बना लें, सिंपल सेंटेंस बनाने के बाद इज़ को जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएं, बाकी सारा सेंटेंस ऐसे ही होगा। इज़ अ सॉन्ग संग बाय हर। उसके बाद है वो नेगेटिव भी है और इंटरेक्टिव भी है। डज शी नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। इसका क्या करेंगे? अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय हर। अब इज को सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएंगे, इज अ सॉन्ग नॉट संग बाय हर, ठीक है। इसी तरह आई डू अ क्वेश्चन, अ क्वेश्चन इज डन बाय, आई को मी में कन्वर्ट कर देंगे, बाय मी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इससे हमें पता चला कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। सिंगिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग इज, मैंने आपको कहा था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है वो अपने ही हेल्पिंग वर्ब लेता है, लेकिन साथ हेल्पिंग वर्ब के बीइंग लग जाता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ आईएनजी है ना, तो ये बीइंग एक एक्स्ट्रा जो अपने साथ लगा लेता है बीइंग को। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, अ सॉन्ग फिर इज बीइंग संग बाय हर, फिर शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय हर। इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, अब ये समझ लें कि शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग का पहले आप बना लें सिंपल सेंटेंस का, पहले इंटरेक्टिव वो पैसिव बना लें, और फिर इसको इज़ को सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएं, बाकी सारा सेंटेंस ऐसे ही रहेगा। जैसे इज़ शी सिंगिंग अ सॉन्ग है ना, तो इज़ को आप भूल जाएं, पहले आप बोलें शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय हर। अब इज़ को स्टार्ट में ले जाएं, बाकी सारा सेंटेंस ऐसे ही, इसको किसी रफ जगह पे लिख लें, ठीक है। इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय हर, इज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, नेगेटिव भी है और इंटरेक्टिव भी है, तो इज अ सॉन्ग नॉट बीइंग संग बाय हर। आप क्या करेंगे? इसका भी आप शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, पहले इसको सिंपल सेंटेंस बना लेना, शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, फिर आप इसको अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय हर, फिर इज को सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएं, बाकी सारा सेंटेंस ऐसे ही लिखेंगे आप जूं का तू। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हैज़ और हैव का इस्तेमाल होता है। थर्ड पर्सन ही शी इट और एनी सिंगल नेम होगा तो उसके साथ हैज़ होगा, बाकी सब के साथ हैव लगेगा। शी हैज़ संग अ सॉन्ग, अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, ठीक है। तो
अ सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय हर। मैंने आपको कहा था प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है, जब उसका हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू से हेल्पिंग वर्ब ले लेता है अपने नेबरिंग टेंस से, ठीक है। तो अ सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय हर। इस तरह शी हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग हैज़ नॉट बीन संग बाय हर। इस तरह हैज़ शी संग अ सॉन्ग, हैज़ अ सॉन्ग बीन संग बाय हर। पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे, जब आप इंटरेक्टिव कर रहे होते हैं ना, तो ये याद रखिएगा कि शी हैज़ संग अ सॉन्ग, यानी हैज़ को शी के साथ लगा के, शी है सिंपल सेंटेंस बना के शी हैज़ संग अ सॉन्ग, फिर उसको आप उसका जो है वो पैसिव वॉइस बनाएं और फिर उसमें से हैज़ को सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएं, बाकी सारा सेंटेंस ऐसे ही रहने दें, ठीक है। उसके बाद है हैज़ शी नॉट संग अ सॉन्ग। अब नेगेटिव भी है और इंटरेक्टिव भी है। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? हैज़ अ सॉन्ग नॉट बीन संग बाय हर, यानी पहले आप बना लें शी हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग, ठीक है। अ सॉन्ग हैज़ नॉट बीन संग बाय हर। अब ये सिंपल सेंटेंस हो गया, उसमें से हैज़ को सेंटेंस के स्टार्ट में लें और बाकी सारा सेंटेंस ऐसे ही। समझ आ रही है ना आपको कि पहले सिंपल सेंटेंस उसमें कन्वर्ट करें, उसको एक्टिव से पैसिव बनाएं और फिर जो है उसको इंटरेक्टिव बना लें। पैसिव, उस पैसिव जो आपने बनाया उसको इंटरेक्टिव बना लें, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएं। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। शी सेइंग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस 12 टेंसेस में एक ऐसा टेंस है जिसमें सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। बाकी किसी टेंस में सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती। और जब नेगेटिव और इंटरेक्टिव बनाते हैं तो डिड नॉट और डिड का इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये मैंने टेंसेस में सारा समझाया हुआ है, आप पहले टेंसेस की वीडियो देखें और बाद में फिर आप एक्टिव वाइज पैसिव वाइज को समझिएगा। शी सेइंग अ सॉन्ग एक्टिव है, इसका पैसिव कैसे बनेगा? अ सॉन्ग वाज संग बाय हर। अब क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसने अपने जब पैसिव में कन्वर्ट होगा तो अपने नेबरिंग टेंस यानी पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करता है ये, ठीक है। तो इसलिए वास आया। उसके बाद शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग वाज नॉट संग बाय हर। डिड शी सिंग अ सॉन्ग इंटरेक्टिव सेंटेंस है, इसको आप पहले सिंपल सेंटेंस बनाएं, शी सेइंग अ सॉन्ग, उसका जो है वो पैसिव बनाएं और उसको फिर आप वास को जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएं। वास अ सॉन्ग संग बाय हर। डिड शी नॉट सिंग अ सॉन्ग, अब आप इसको पहले सिंपल शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। इसको आप पहले एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करें और फिर जो पैसिव का होगा वॉस आप यूज़ करेंगे, उसको सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे, बाकी सारा सेंटेंस आप ऐसे ही रखेंगे। वॉस अ सॉन्ग नॉट संग बाय हर। नेक्स्ट हमारे पास है फास्ट कंटिन्यूस टेंस। फास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट होगा तो अपने ही हेल्पिंग वर्ब वास वर्ब यूज़ करेगा और साथ बीइंग लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वाज से हमें पता चला कि ये फास्ट कंटिन्यूस है। अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय हर, ठीक है। नेक्स्ट है शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग वॉज नॉट बीइंग संग बाय हर। वॉज हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है, फिर बीइंग आएगा, ठीक है। वॉज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, वॉज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय हर। अब वॉज शी सिंगिंग अ सॉन्ग को पहले आप सिंपल सेंटेंस इसको बनाएं, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, उसका पहले पैसिव बनाएं और उस पैसिव को जो सिंपल सेंटेंस का आपने पैसिव बनाया होगा उसको इंटरेक्टिव कर दें, पैसिव को, पैसिव वाइज को, ठीक है। यानी वॉज को इधर ले आए और बाकी सारा सेंटेंस जो है वो ऐसे आएगा। उसके बाद है वॉज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी नेगेटिव भी है और इंटरेक्टिव भी। वॉज अ सॉन्ग नॉट बीइंग संग बाय हर, पैसिव वाइज में। नेक्स्ट है फास्ट परफेक्ट टेंस। जब हैड इस्तेमाल होगा
तो हमें पता चल जाएगा ये पास्ट परफेक्ट है। शी हैड संग अ सॉन्ग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज़ होती है। परफेक्ट जितने भी टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय हर। अब हैड बीन मैंने आपसे कहा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब जो अपने नेबरिंग टेंस यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से हेल्पिंग वर्ब ले लेगा, हैड बीन इसलिए आया। ठीक है, शी हैड नॉट संग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग हैड नॉट बीन संग बाय हर। हैड शी संग अ सॉन्ग एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हैड अ सॉन्ग बीन संग बाय हर। हैड शी नॉट संग अ सॉन्ग, अब नेगेटिव भी है इंटरेक्टिव भी है, हैड अ सॉन्ग नॉट बीन संग बाय हर। ठीक है, ये इसका पैसिव बनेगा। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। शी विल सिंग अ सॉन्ग, विल और शैल जहाँ पर आएगा वहाँ हमें पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, आई वुई यानी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता है, बाकी सब के साथ विल लगता है। शी विल सिंग अ सॉन्ग को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें, अ सॉन्ग विल बी संग बाय हर। अ सॉन्ग विल बी संग बाय हर। क्यों विल बी लगा? क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ने जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट होना है तो अपने नेबरिंग टेंस यानी फ्यूचर कंटिन्यूस से हेल्पिंग वर्ब ले लेता है। शी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग विल नॉट बी संग बाय हर। ठीक है, विल शी सिंग अ सॉन्ग, विल अ सॉन्ग बी संग बाय हर। पैसिव वॉइस में भी उसको इंटरेक्टिव ही बनाना है। विल शी नॉट सिंग अ सॉन्ग, अब नेगेटिव भी है और इंटरेक्टिव भी है, तो पैसिव वॉइस में भी हमने नेगेटिव बनाना है इंटरेक्टिव। पहले आप सिंपल सेंटेंस को जो है वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, उसका फिर वो जो पैसिव वॉइस होगा सिंपल सेंटेंस का उसको फिर आप इंटरेक्टिव बना लेंगे, वो इजी रहेगा आपके लिए। विल अ सॉन्ग नॉट बी संग बाय हर। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो अपने नेबरिंग टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस से हेल्पिंग वर्ब लेता है जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट होता है। शी विल हैव संग अ सॉन्ग, विल हैव शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? अ सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय हर। विल हैव बीन शैल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि परफेक्ट टेंस उससे लेता है। ठीक है, शी विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग एक्टिव वॉइस है, अ सॉन्ग विल नॉट हैव बीन संग बाय हर पैसिव वॉइस। विल शी हैव संग अ सॉन्ग इंटरेक्टिव सेंटेंस, विल अ सॉन्ग हैव बीन संग बाय हर पैसिव वॉइस। विल शी नॉट हैव संग अ सॉन्ग नेगेटिव भी है और इंटरेक्टिव भी है एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, वो भी नेगेटिव भी होगा और इंटरेक्टिव भी होगा। विल अ सॉन्ग नॉट हैव बीन संग बाय हर। ठीक है, ये थे हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। टेंसेस के हमारे पास एक्टिव से पैसिव अब हुए ख़त्म। अब हैं ऐसे सेंटेंस जिनमें डबल ऑब्जेक्ट आ जाए। ठीक है, उनके एक्टिव से पैसिव बनने के लिए क्या होगा? हम कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गेव हिम अ बुक, हिम भी ऑब्जेक्ट है, अब बुक भी ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट आ गए। ठीक है, इसका आप दो तरीके से जो है वो पैसिव वॉइस बन सकते हैं। या तो आप बुक को एज अ सब्जेक्ट ले लें या फिर ही को एज अ सब्जेक्ट ले लें। जब बुक को लेंगे तो क्या होगा? अब बुक गेव आया, फास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये क्या करेगा? फास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब को यूज करेगा। अब बुक वाज गिवन, ठीक है, अब बुक वाज गिवन टू हिम के से पहले टू लग जाएगा, टू हिम बाय मी। क्या होगा? अ बुक वाज गिवन टू हिम बाय मी। या अगर हम ही को इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? ही वॉज गिवन अ बुक बाय मी। ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं।
दोनों ही ईजी हैं, आपकी मर्ज़ी है इससे करना है इससे ऐसे, इसको एज अ सब्जेक्ट लेना है तो इससे कर लें, अगर हिम को एज अ सब्जेक्ट लेना है तो हिम जो है वो ही में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको भी आप कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव में। नंबर नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है प्रपोजिशनल वर्ब वाले अगर सेंटेंस आ जाते हैं। द प्रपोजिशन गिवन आफ्टर द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस मस्ट बी रिटेन्ड इन द पैसिव वॉइस, यानी जो प्रपोजिशन जो है वो एक्टिव वॉइस में हमेशा वर्ब के साथ लगती है, ठीक है। वो जब हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वो वर्ब के साथ ही रहेगी, वो वर्ब से अलग नहीं होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अ कार रेन ओवर, ओवर क्या है प्रपोजिशन, द ओल्ड मैन, द अ कार रेन ओवर द ओल्ड मैन, ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, द ओल्ड मैन, रेन ओवर है रेन, उसकी रन रेन रन होता है ना, ठीक है। सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वो पास्ट कंटिन्यूस अपने नेबरिंग टेंस से हेल्पिंग वर्ब लेगा, वास वर्ब। अब है द ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन है तो वास यूज होगा, द ओल्ड मैन वास रन ओवर, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, रन रेन रन, रन ओवर बाय आ कार। इसी तरह एवरीबॉडी हैंकर्स आफ्टर रिचेज, आफ्टर रिचेज, ठीक है। अब हैंकर्स आफ्टर क्या है, हैंकर्स के बाद आया है इसका प्रपोजिशन इसकी, ठीक है। तो हम क्या इसको पैसिव कैसे बनाएंगे, हैंकर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, रिचेज आर हैंकर्ड आफ्टर बाय एवरीबॉडी, ये देखें रिचेज आर हैंकर्ड आफ्टर बाय एवरीबॉडी पैसिव वॉइस। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करें। सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट हों या प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट हों, ठीक है। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट यू है वो अंडरस्टैंड है, वो यू को ही मुखातिब कर रहा होता है, अगर यू नहीं भी लिखा तो ये अंडरस्टूड है कि यू ही है, ठीक है। ये एक बात याद रखनी है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि इसमें सेंटेंस जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होगा या प्लीज से स्टार्ट होगा या काइंडली से स्टार्ट होगा। अब जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें या कमांड दी जाएगी या एडवाइस दी जाएगी या रिक्वेस्ट की जाएगी या फॉरबिट यानी मना किया जाएगा या सम राउंड अबाउट आइडिया। राउंड अबाउट आइडिया का मतलब क्या है कि ऐसे सेंटेंस जो फर्स्ट फॉर्म से तो स्टार्ट हो रहे हों लेकिन ये पता ना चाह रहा हो कि आइदर कि वो कमांड है, वो एडवाइस है, वो रिक्वेस्ट है, वो फॉरबिट है, वो क्या है, तो उसको राउंड अबाउट आइडिया कहते हैं। तो जब राउंड अबाउट आइडिया होगा तो सेंटेंस हमेशा लेट से स्टार्ट होगा, ठीक है। और बाकी कमांड अगर होगी तो आप करेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। इसमें टू के बाद ये याद रखना है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो क्या होगा, कमांड होगा तो यू आर ऑर्डर्ड टू और बाकी वो सेंटेंस जो लिखा होगा एक्टिव वॉइस में। एडवाइस होगा तो यू आर एडवाइज्ड टू, रिक्वेस्ट होगा या प्रेयर होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, फॉरबिड होगा यानी डू नॉट से जो सेंटेंस स्टार्ट होगा यानी मना किया जा रहा है तो यू आर फॉरबिडन टू, ठीक है। और जब इन सब बातों में कोई भी नहीं होगी, ये पता ही नहीं चलेगा कि वो कमांड का कहा जा रहा है, एडवाइस का, रिक्वेस्ट है, फॉरबिड है, तो फिर आप लेट लगाएंगे। एग्जाम्पल जब करूँगी तो फिर आपको समझ आएगी। अब डू इट एट वंस, ऑर्डर दिया जा रहा है, साफ पता चल रहा है डू इट एट वंस, तो क्या करेंगे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट एट वंस। यहां पर यू आर ऑर्डर्ड ed, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट एट वंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अगर रिक्वेस्ट की जा रही हो, रिक्वेस्ट प्लीज हेल्प मी, प्लीज से आपको पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट की जा रही है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब प्लीज़ हटा देना क्योंकि यू आर रिक्वेस्टेड आपने ऑलरेडी लगा दिया है,
वो प्लीज़ का मतलब ही शो कर रही है। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, टू साथ हेल्प मी, ठीक है। एडवाइस है, जैसे वैल्यू योर टाइम, एडवाइस पता चल रहा है कि एडवाइस दी जा रही है कि वैल्यू योर टाइम। यू आर एडवाइज्ड, ठीक है, टू वैल्यू योर टाइम, बहुत ईजी है। आगे अगर फॉरबिड किया जा रहा है कि डू नॉट स्मोक, बताया जा रहा है, मतलब फॉरबिड मना किया जा रहा है, ठीक है। तो यू आर फॉरबिडन टू स्मोक, डू नॉट को फॉरबिडन से जो है वो हमने बदल दिया, फॉरबिडन कह दिया तो उसका मतलब डू नॉट ही होता है। यू आर फॉरबिडन टू स्मोक, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं डू नॉट स्मोक को यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है राउंड अबाउट आइडिया। अगर आ जाए कि ये पता ना चले कि आइदर के वो कमांड है, ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, एडवाइस दी जा रही है या मना किया जा रहा है। जैसे फिनिश द टास्क, अब इसमें नहीं पता चल रहा कि क्या कौन सा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है या फॉरबिड किया जा रहा है। फिनिश द टास्क, लेट द टास्क बी फिनिश्ड, बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या करना है, लेट द टास्क बी फिनिश्ड। क्लोज द डोर, लेट द डोर बी क्लोज्ड। वॉश द शर्ट, लेट द शर्ट बी वॉश्ड। क्लीन द रूम, लेट द रूम बी क्लीन्ड। लाइट द लैम्प, लेट द लैम्प बी लाइटेड, ठीक है। लास्ट में अब हमने जितना एक्टिव से पैसिव में सेंटेंसेस को कन्वर्ट किया, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े, अब उसकी समरी जो है वो आपके सामने मैं बयान करूँगी कि सबसे पहला रूल क्या है कि जब एक्टिव से पैसिव में करना है तो सब्जेक्ट जो है कन्वर्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सब्जेक्ट में। दूसरा रूल क्या है कि हमेशा जब टेंसेस को आप एक्टिव से उनको पैसिव में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे, ठीक है। और टेंसेस की चेंजेस जो है वो कैसे होगी, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है अगर एक्टिव में तो अपने नेबरिंग जो टेंस है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस से हेल्पिंग वर्ब जो है वो ले लेता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है अगर एक्टिव वॉइस है तो अपने नेबरिंग, बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो अपने ही हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज़ करता है और साथ बीइंग लगा लेता है। प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो क्या करता है, वो अपने नेबरिंग टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से हेल्पिंग वर्ब ले लेता है। फास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो अपने नेबरिंग टेंस यानी फास्ट कंटिन्यूस से हेल्पिंग वर्ब ले लेता है और फास्ट कंटिन्यूस जो है वो अपने ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करता है और साथ बीइंग लगा देता है। फास्ट परफेक्ट जो है अपने नेबरिंग टेंस यानी फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से हेल्पिंग वर्ब लेता है। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो अपने नेबरिंग टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस से हेल्पिंग वर्ब लेता है और फ्यूचर परफेक्ट जो है वो अपने नेबरिंग जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस से हेल्पिंग वर्ब लेता है। इस तरह फोर्थ में क्या है कि अगर सेंटेंस जो है वो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा हो उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसमें या तो यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यू आर फॉरबिडन टू। और जब इन राउंड अबाउट आइडिया होगा यानी इन सब एडवाइस है या रिक्वेस्ट है या फॉरबिड किया जा रहा है कोई पता नहीं चलेगा, तो आपने क्या करना है, फिर सेंटेंस को लेट से स्टार्ट करना है और साथ बी का इस्तेमाल भी करेंगे, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इफ़ यू हैव any query, any question regarding this topic, you can ask me in comment section. Thank you. Allah Hafiz.